हेलो बच्चों, कैसे हो। चलिए शुरू करते हैं। आप एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित विज्ञान का लेसन 2 और जो आपका सेकेंड चैप्टर का नाम है वो क्या है, अम्ल, क्षार और लवण। इसी तीनों के बारे में पढ़ना है। अम्ल मतलब जो अम्ली हो, क्षार मतलब जो क्षारक हो, लवण माने जो नमक। नमक को हम लोग क्या बोलते हैं, लवण। अब देखिए इसमें अम्ल है, क्षार है और लवण, समझ में आया। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अम्ल, फिर क्षार पढ़ेंगे, फिर लवण। देखते हैं पहले अम्ल। ध्यान दीजिए, अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं, यानी अगर भौतिक गुण इसका देखा जाए तो क्या होता है, अम्ल माने होता है खट्टा पदार्थ। अम्ल माने क्या होता है, खट्टा पदार्थ। अम्ल माने खट्टा पदार्थ। और यहीं क्षार अगर देखा जाए तो क्षार माने होता है कड़वा। क्या होता है, कड़वा। ध्यान दीजिए, जो खट्टापन है जिसमें उसे क्या बोलते हैं, अम्लीय पदार्थ है, और जिसमें कड़वाहट हो उसे क्या बोलते हैं, क्षार। जैसे आपका नींबू का रस है वो खट्टा होता है, क्या होता है, अम्लीय। और कड़वा, जैसे करेले का जूस है, ककड़ी का जूस है, इसे का कड़वा है, इसे क्या बोलते हैं, क्षार। अब देखिए हर चीज़ को, अब ये क्या हुआ कि खट्टा है और ये कड़वा, तो ये हम चेक करके बताते हैं कि देखिए खट्टा है इसलिए अम्ल है और कड़वा है इसलिए क्या है, क्षार। लेकिन हर चीज़ को हम चेक तो कर नहीं सकते हैं। अब जब चेक नहीं कर सकते उसके लिए क्या आता है, तो सबसे पहले आता है हाइड्रोजन आयन। कौन सा आयन, हाइड्रोजन आयन। और इसमें होता है हाइड्रॉक्सिल आयन। ध्यान दीजिए, इसमें हाइड्रोजन आयन होता है। कौन आयन होता है, हाइड्रोजन आयन। और इसमें होता है OH- यानी हाइड्रॉक्सिल आयन। अम्ल में आपका ध्यान दीजिए, अम्ल में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन अधिक होते हैं और क्षार में क्या होता है, OH-। समझ में आया। अम्लीय पदार्थ में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन आयन, और क्षारीय पदार्थ में क्या पाया जाता है, OH-। अब देखिए हम लोग, जहाँ पर अम्लीय पदार्थ क्या होगा, हाइड्रोजन आयन, और जहाँ पर OH- होगा क्या होगा, क्षारीय। कहीं भी अगर सूत्र लिखा है HCl, H दिख गया तो क्या है, अम्लीय है। KOH, OH दिख गया तो क्या है, क्षारीय है। H2SO4, यहाँ H दिख गया, अम्लीय है। NaOH दिख गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH दिख गया तो आपका क्या है, क्षार है। जहाँ पर आपका H दिखे प्लस वो क्या है, अम्लीय, और जहाँ पर OH- दिखे वो क्या है, क्षारीय। अम्लीय और क्षारीय की पहचान, हाँ ध्यान दीजिए, ये हर जगह लागू नहीं होता, कहीं कहीं नहीं लागू होता। जैसे आपका एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है, वहाँ पे हाइड्रोजन आयन होता है लेकिन वो अम्लीय क्षारीय नहीं होता, ये हर जगह नहीं होता। तो अम्लीय लेकिन 95 जगह पर होता है। अम्लीय मतलब हाइड्रोजन आयन, खट्टा पदार्थ, और कड़वा मतलब क्षार माने कड़वा, यानी क्या OH, जिसमें OH रहे क्या होगा, कड़वा पदार्थ यानी क्षार है। OH यानी क्षार और हाइड्रोजन यानी अम्ल। जहाँ पर आपका हाइड्रोजन आयन दिखे वो क्या है, अम्लीय, और जहाँ पर आपका, सॉरी डस्टर कहाँ पर है, एक मिनट, हाँ सॉरी डस्टर नहीं मिल रहा था। अब देखिए, जहाँ पर हाइड्रोजन आयन मिले वो क्या है, अम्लीय है, और जहाँ पर OH- मिले तो क्या है, क्षारीय है। अम्लीय और क्षारीय। अब ध्यान दीजिएगा, हर चीज़ को, अब आपके पास तो ऐसा उपकरण है नहीं कि इसमें हम पता करेंगे कौन सा अम्लीय है। अब देखिए H अम्लीय और OH क्षारीय। अब ये केमिस्ट्री है, ये प्रयोगशाला में पता चलेगा कि इसमें हाइड्रोजन आयन है और उसमें OH आयन। तो इसको पता करने के लिए हमारे पास बहुत सारे संकेत हैं जिससे हम लोग पता करते हैं कि कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारीय। चलिए देखते हैं। जैसे लाल पत्ता गोभी, ये अम्ल क्षारक के क्या होते हैं, सूचक होते हैं। लिटमस पत्र, ये भी अम्ल क्षारक के सूचक होते हैं। हल्दी, ये भी क्या होते हैं, सूचक होते हैं। पिटूनिया, ये भी क्या है, अम्ल क्षारक के क्या होते हैं, सूचक। वे बताते हैं कि ये कैसे सूचना का कार्य करते हैं इनके। देखिए सबसे प्रसिद्ध क्वेश्चन आता है लिटमस पत्र। कौन सा पत्र, लिटमस पत्र। अब ध्यान दिए, लिटमस पत्र 2 कलर का होता है। लिटमस पत्र रेड भी हो सकता है और लाल भी। तो लाल लिटमस पत्र, और दूसरा क्या हो सकता है, नीला लिटमस पत्र। आपका लिटमस पत्र दोनों कलर हो सकता है, लाल भी हो सकता है और नीला भी। अब ये लिटमस पत्र मतलब कागज की तरह होता है। इसको जब अम्ल या क्षार में डालते हैं तो इसका कलर बदल जाता है।
अब देखिए कब लाल होता है कब नीला, या कौन सा कलर किस में बदल जाता है, तो आपका हमारा जो विलयन दिया रहेगा वो अम्लीय है कि क्षारीय पता करने के लिए होता है। जैसे देखिए आपका लिटमस पत्र है, लिटमस पत्र एक लाल भी होता है और नीला भी। अब इसको बारी बारी से डालते हैं और विलयन में पता करते हैं कौन अम्लीय है कौन क्षारीय। अब ध्यान दीजिए जब अम्ल में डालेंगे, किस में डालेंगे, अम्ल में, ध्यान दीजिए लिटमस पत्र कलर कितना हुआ, दो, एक लाल लिटमस पत्र और एक नीला। अब देखिए यहाँ पर अम्लीय विलयन है, कौन विलयन है, अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन, और यहाँ पर आपका है क्षारीय विलयन, कौन सा विलयन, क्षारीय विलयन, क्षारीय विलयन। अब अम्लीय विलयन, अम्लीय माने क्या होता है, खतरा। सुने होंगे कि कोई लड़का किसी लड़की ऊपर एसिड फेंक देता है, एसिड माने अम्लीय और बेस माने क्षार, ये क्या होता है, खतरनाक होता है। अम्लीय क्या होता है, डेंजर यानी लाल होता है। ये अम्लीय क्या होता है, इसको रेड से लिख देते हैं। अच्छा अम्लीय क्या है, अम्लीय लाल क्या होता है, लाल माने डेंजर, डेंजर माने खतरा। और ये क्षारीय आपका होता है, ये क्या होता है, क्षारीय, ध्यान दीजिए ये क्षारीय, इसको नीला से क्यों लिख रहे हैं बता रहे हैं, क्षारीय होता है, ये डेंजर नहीं होता, ये नीला होता है, क्या होता है, नीला। ध्यान दीजिए विलयन है, अगर हम लिटमस पत्र को डालते हैं विलयन में, अम्लीय वाले विलयन में, तो रिजल्ट क्या देगा, आपका लाल देगा, क्या देगा, लाल। और लिटमस पत्र को क्षारीय में डालते हैं तो रिजल्ट क्या देगा, सॉरी यहाँ पर रेड से, नीला से, तो अगर इसमें देंगे क्या देगा, नीला देगा। लिटमस पत्र दो कलर का होता है, लाल भी होता है और नीला भी, उससे नहीं मतलब है, बस यहाँ देखिए कि हम उसको डालते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। अगर रिजल्ट लाल है तो अम्लीय विलयन है, और रिजल्ट नीला है तो कौन सा विलयन है, क्षारीय विलयन। अब लिटमस पत्र दोनों आता है, रेड को ले लीजिए, चलिए रेड लेते हैं, रेड को लिटमस पत्र ले लिए, रेड लाल लिटमस पत्र ले लिए। जब लाल लिटमस पत्र ले लिए और अम्लीय में डालेंगे, किस में डालेंगे, अम्लीय वाले भाग में। जब अम्लीय वाले भाग में डालेंगे तो अम्ल क्या देता है, लाल देता है, क्या देता है, लाल। क्या लिटमस पत्र जो आपका रेड कलर है, लाल लिटमस पत्र का ये कलर बदलेगा, नहीं बदलेगा। यानी अगर लाल लिटमस पत्र अम्लीय में डाला जाएगा तो आपका जो अम्लीय विलयन है वो लाल ही रहेगा। अब इसमें डालेंगे लाल वाला लिटमस पे इसमें डालेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, नीला आएगा। अगर रिजल्ट नीला आया तो क्या होगा, क्षारीय विलयन। फिर से देखिए आपके पास लिटमस पत्र है, कौन सा पत्र, लिटमस पत्र, लिटमस पत्र। अब इसको विलयन में डालते हैं, अगर रिजल्ट लाल दिया तो क्या होगा, अम्लीय, और रिजल्ट नीला दिया तो क्या हुआ, क्षारीय। अब सवाल है दो कलर, रेड है इसमें डालेंगे तो लाल ही रह जाएगा, कोई कलर नहीं बदलेगा क्योंकि लाल ही रिजल्ट देता है। तो अब नीला डालेंगे, जब इसमें नीला डालेंगे तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो यानी क्या है वह, अम्लीय विलयन। अब इसमें आते हैं, देखिए अगर मान लीजिए आपके पास नीला लिटमस पत्र है, नीला कलर का, इसमें डालेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, नीला ही आएगा, यानी कौन सा विलयन है, क्षारीय। अब वहीं लाल लिटमस पत्र को लेंगे तो रिजल्ट क्या देगा, नीला। जब रिजल्ट नीला देगा तो क्या हो जाएगा, क्षारीय विलयन। यानी आपका अम्लीय विलयन रिजल्ट लाल देता है और क्षारीय विलयन रिजल्ट नीला। अगर इसमें लाल लिटमस पत्र डाला गया तो लाल ही रह जाएगा, और नीला डाला गया तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। इसमें नीला है, नीला को डालेंगे तो नीला ही रह जाएगा, और लाल लिटमस पत्र डालेंगे तो क्या हो जाएगा, नीला। ये हो गया। अब इसी में आता है कि अम्लीय में कि दुर्बल अम्ल और क्षार। अब देखिए इसमें होता क्या है, अम्लीय विलयन, अगर कोई अम्लीय विलयन की बात करे और इसको अम्लीय विलयन में कौन से आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन, कौन आयन, हाइड्रोजन आयन। और इस तरफ क्षार लिखा है, क्षार में क्या होते हैं, हाइड्रॉक्सिल आयन, OH माइनस। इसमें ढेर सारा हाइड्रोजन आयन होते हैं और इसमें ढेर सारा OH आयन होते हैं। तो हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, और ये क्या होता है, क्षारीय होता है। अब अम्लीय और क्षारीय में दो प्रकार हो जाएगा, कौन सा क्या विलयन कैसा है, दुर्बल अम्ल है कि क्षार। जैसे कोई भी हो, जैसे क्लास में कई तरह के बच्चे होते हैं, कोई अधिक तेज है, कोई कमज़ोर है, उसी तरह अम्ल है। अम्ल में आपका देखते हैं अम्ल माने डेंजर जोन, इसको रेड से लिखते हैं। अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन में
आपका दो पार्ट हो जाएगा। कौन सा? दुर्बल अम्ल, सॉरी पहले प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, और दूसरा हो जाएगा दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। अब ध्यान दीजिए, प्रबल अम्ल क्या होता है? खतरनाक, और दुर्बल अम्ल खतरनाक नहीं होता। कैसे? देखिए, अब जो भी स्वाद में खट्टा होता है उसे क्या बोलते हैं अम्लीय। अब नींबू भी है आपका खट्टा है, क्या नींबू प्रबल अम्ल नहीं है? क्या है? दुर्बल अम्ल है। क्यों? क्योंकि हमको हानि नहीं पहुंचा। अब एसिड ले लीजिए, तेजाब, तेजाब जो चेहरा फेंकने से चेहरा खराब हो जाता है, जल जाता है, तो क्या है? प्रबल अम्ल, यानी दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। अब प्रबल अम्ल में हाइड्रोजन सांद्रता बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा। और दुर्बल अम्ल हाइड्रोजन होता है लेकिन कम होता है। लेकिन क्या होता है? कम होता है, लेकिन सांद्रता कम होती है। और इसमें सांद्रता अधिक होती है। जिन विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बहुत अधिक होती है और क्या है? प्रबल विलयन। और जिनमें हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता कम होती है तो क्या होगा? दुर्बल विलयन। अब देखिए, प्रबल विलयन और प्रबल अम्लीय और दुर्बल अम्लीय के उदाहरण ले लीजिए। प्रबल है उसमें हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा है, दुर्बल है कम है। प्रबल में आपका हो जाएगा HCl, HNO3 और H2SO4। ध्यान दीजिए, प्रबल विलयन, ये प्रबल विलयन क्यों है? जब इसको जल में घोला जाता है तो ये पूर्णतया जल में विलीन हो जाते हैं। इसको जल में जब घोला जाता है ये विलयन को, सॉरी ये अम्ल को, तो जल में क्या पूर्णतया विलीन हो जाते हैं। जबकि जो दुर्बल होते हैं, दुर्बल क्या हो गया? CH3COOH, और आपका हो गया हाइड्रोजन साइनाइड। देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम, सॉरी एसिटिक अम्ल, एसिटिक सिरका वाला होता है वही है, और हाइड्रोजन साइनाइड। देखो, प्रबल अम्ल, जब इनको प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? जो अम्ल जल में डालने पर पूर्णतया विलीन हो जाते हैं, पूर्णतया विलीन हो जाते हैं, उसे बोलते हैं प्रबल अम्लीय। और वे अम्ल जो जल में डालने पर पूर्णतया विलयन नहीं होते हैं उसे क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्ल। क्या बोलते हैं? दुर्बल। प्रबल अम्ल सबसे खतरनाक अम्ल होता है HCl, उसके बाद होता है ये नाइट्रिक अम्ल HNO3, और उसके बाद होता है H2SO4। और उसके दुर्बल अम्लों में सबसे दुर्बल कौन है? एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल सिरका वाला, और ये हाइड्रोजन साइनाइड। ये दुर्बल प्रबल क्यों है? क्योंकि ये इसको जब जल में घोलेंगे ना तो पूर्णतया विलीन हो जाता है, और इसमें हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। इसमें जब घोलेंगे तो ये पूर्णतया विलीन नहीं होता जल में, इसमें हाइड्रोजन आयन होता है कम होता है। क्या होता है? कम। इसमें सांद्रता अधिक होती है और उसमें सांद्रता कम। सांद्रता का मतलब क्या है? जैसे आपके पास दो प्रकार का विलयन है, एक शरबत ले लीजिए, चीनी पानी का शरबत, और दूसरा शीरा ले लीजिए। तो चीनी पानी क्या होगा आपका? तनु विलयन, यानी तनु होगा पतला है, और शीरा क्या होगा? सांद्र विलयन। तो इसको जिसकी सांद्रता अधिक है उसको सांद्र विलयन बोलेंगे, जिसमें सांद्रता कम है उसके क्या बोलेंगे? तनु विलयन। तो यहाँ पर प्रबल अम्ल है और ये दुर्बल अम्ल। समझ में आया? आपका प्रबल, ये क्रम है, सबसे अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, फिर उससे कम पावरफुल होता है नाइट्रिक अम्ल, उससे कम H2SO4, और ये होता है दुर्बल में होता है एसिटिक अम्ल, हाइड्रोजन साइनाइड। इन सबको मिला देंगे तो आपका ये ऐसे बन जाता है। सबसे पावरफुल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद HNO3, H2SO4, फिर एसिटिक अम्ल CH3OH, फिर हाइड्रोजन साइनाइड। ये हो गया आपका। ये हो गया क्या? अम्लीय विलयन दो प्रकार के, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्या हो गया? ये नाइट्रिक अम्ल और H2SO4, ये हो गया। अब अगली हेडिंग चलते हैं, सही है? अब अगली हेडिंग देखते हैं, धातुओं से क्रिया। अम्ल क्रिया कैसे करता है? तो अम्ल क्या कहते हैं? धातुओं से क्रिया। ध्यान दीजिए, अम्ल करता क्या है? अम्ल की धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया। ध्यान दीजिए, अम्ल में HCl ले लीजिए, चलिए, और धातु में क्या ले लिए? सोडियम ले लेते हैं, चलिए, ये भी तो धातु है, जो प्लस बनाता है वो सब क्या है? धातुओं से क्रिया। होता क्या है? आपका हाइड्रोजन क्या होता है? प्लस, और Cl क्या होता है? माइनस, यानी क्या बनाता है? प्लस। अब क्या होगा? प्लस माइनस। देखिए, यहाँ दो दोस्त थे या अकेला, जब तीनों मिल गए तो ये किसके साथ हो गया? इसके साथ। तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पर भी क्या बन गया? NaCl। अब ये अकेला बचा तो क्या हो गया? हाइड्रोजन। अब इसको संतुलित कर लेते हैं, अकेला बचा, अकेला H2 लिखा गया।
अब ये H2 है तो यहाँ क्या कर दीजिए 2। क्लोरीन भी अब 2 लगा, 2 क्लोरीन के लिए भी लग गया, तो क्लोरीन यहाँ पर है तो यहाँ क्या लगा दीजिए 2। क्या लगा दीजिए 2 लगा दिए। अब सोडियम भी 2 हो गया, क्योंकि देखो जैसे 2 लगा तो क्लोरीन के लिए भी लगा और सोडियम के लिए भी, तो सोडियम यहाँ क्या लगा दीजिए 2। आपका हो गया संतुलित समीकरण। संतुलित करना बहुत जरूरी है, नहीं द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं होगा। अब ये हो गया, यानी निष्कर्ष क्या निकला कि अम्ल की क्रिया जब धात से होती है तो लवण बनता है। क्या बनता है? लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। फिर देखिए, अम्ल की क्रिया जब धात से होती है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है? मुक्त होती है। दूसरा एक और देख लेते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, HCl ले लेते हैं। चलिए HCl, चलिए H2SO4 लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, और क्रिया कराते हैं पोटेशियम से। पोटेशियम आप क्या है? धातु है। अब देखो H क्या बनाता है? प्लस, SO4 क्या बनाता है? माइनस, K क्या बनाएगा? प्लस। अब देखिए होगा क्या, यह देखिए यहाँ पे 2 दोस्त थे, हाइड्रोजन और सल्फेट, ये पूरा सल्फेट माना जाता है। और ये जब हुआ तो ये किसके साथ सेट हो गया? इन दोनों के साथ, तो क्या बन गया? K2SO4, K2SO4। और यहाँ पर हाइड्रोजन आपकी मुक्त हो गई H2O। चलिए यहाँ पर संतुलित कर लेते हैं। K कैठ है, पहले धातु K है, पहले K 2 हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए K हो गया, हाइड्रोजन कैठ है 2 है, यहाँ कैठ है 2 है, बाकी सब क्या है? संतुलित। यानी क्या निकला निष्कर्ष कि अम्ल की क्रिया, ये भी अम्ल है कि जब धात से होती है, धातु मतलब पोटेशियम धातु है, क्या बनता है? लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है? मुक्त। फिर देखिए, अम्ल की क्रिया जब धात से होती है तो क्या? लवण बनता है। इसको क्या बोलते हैं? लवण। क्या बोलते हैं? लवण। ये किसका नाम क्या है? पोटेशियम सल्फेट। और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हो गया। चलिए अम्ल की क्रिया किससे करा दिए? किससे? धातुओं से। अब अम्ल की क्रिया किससे कराते हैं? धातु कार्बोनेट से। देखो कार्बोनेट COCO3, यह है धातु कार्बोनेट, और HCl से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? आपका बनता है लवण बनता है। क्या बनेगा? देखा ध्यान से, धातु कार्बोनेट, ध्यान दीजिए, धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट क्रिया जब अम्ल से होती है, किससे होती है? अम्ल से, तो आपका लवण बनता है, लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। शॉर्ट में जल्दी लिख दिए। देखो धातु कार्बोनेट, धातु मतलब जैसे लिख दिए धातु कार्बोनेट क्या होता है? अगर कोई पूछे कार्बोनेट, तो कार्बोनेट मतलब क्या होता है? CO3-2, यही होता है कार्बोनेट। तो यहाँ लिखा है धातु कार्बोनेट। तो धातु कार्बोनेट की क्रिया किससे हुई? जब अम्ल से होती है तो लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए देखते हैं धातु। पहली बात यहाँ अम्ल है, अम्ल है, ध्यान दीजिए, अम्ल। अम्ल की जगह क्या लेते हैं? HCl ले लेते हैं। अम्ल की जगह क्या ले लिए? HCl। अब धातु कार्बोनेट है ना, देखो कार्बोनेट CO3-2 होता है। अब धातु मान लिए सोडियम लगा दिए। क्या लगा दिए? सोडियम। तो अगर सोडियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। अब क्रिया होगा तो क्या करें? देखिए अब यहाँ पर 2 लोग हैं, यहाँ पर कितने? 2 लोग। अब दोनों में होगा क्या? सोडियम आपका बनाता है Na और कार्बोनेट क्या बनाता है? -2, और यह बनाता है H+ और Cl-। यहाँ सोडियम है, कार्बोनेट है, और यहाँ का हाइड्रोजन और जल, यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन। यहाँ पर 2 दोस्त हैं, 2 दोस्त हैं, दोनों आए मिल गए, तब क्या होगा क्रिया? यह इसके साथ क्रिया कर लेगा क्लोरीन के साथ। किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो बन जाएगा NaCl, NaCl। अब उसके बाद क्या बन रहा है? जल। तो यहाँ से एक H और इसमें से एक ऑक्सीजन, क्या बना लेगा? जल, H2O। फिर क्या बनाएगा? यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये हो जाएगा। चलिए संतुलित कर लेते हैं, ध्यान दो। धातु है ये, एक कार्बोनेट है। धातु कार्बोनेट की क्रिया जब अम्ल से होती है तो लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए देखते हैं संतुलित है कि नहीं। Na कैठ है, पहले धातुओं को, धातु क्या है? Na धातु है, ये 1 है, यहाँ कितना है? 2, यहाँ कम है, 2 कर दीजिए।
अब उसके बाद देखते हैं आगे, क्लोरीन का है 1 खो, यहाँ 1 खो, यहाँ कर दीजिए, ये 1 खो है लेकिन आगे 2 लगा है, 2 होगा तो यहाँ कर दीजिए 2। अब चलिए हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन इस तरफ कितना है, यहाँ 1 है लेकिन आगे लगा है 2, तो कितना होगा 2 होगा 2, और यहाँ पर कितना है 2, सही है। अब देखिए आगे, यहाँ पर कार्बन कितना है 1, यहाँ कितना है 1, सही है। ऑक्सीजन कितना है 3, और ऑक्सीजन यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 3 क्या है, तो रिजल्ट क्या निकला, धातु कार्बोनेट अम्ल की क्रिया होती है, लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये क्या है, ये है आपका अम्ल की क्रिया। पहले हम धातु से कराएं, फिर धातु कार्बोनेट से कराएं, इतना हो गया। अब चलिए ये तो हो गया। अब दूसरा आता है अम्ल का उपयोग क्या होता है हमारी ज़िंदगी में, H2SO4। H2SO4 का उपयोग कहाँ होता है, पेट्रोल के उद्योग में। कहाँ होता है, पेट्रोल के उद्योग, पेट्रोल का शोधन किया जाता है तो वहाँ H2SO4 का उपयोग होता है। प्लास्टिक जहाँ पर होता है वहाँ पर H2SO4 का क्या किया जाता है, उपयोग, उद्योग में, प्लास्टिक उद्योग में। ये H2SO4 कहाँ उपयोग हुआ, पेट्रोल उद्योग में। किस में, पेट्रोल उद्योग में। और कहाँ उपयोग होगा, प्लास्टिक उद्योग में। और बताइए कहाँ होगा H2SO4, आपकी जो घर की बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी में क्या होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सबसे प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उससे कम नाइट्रिक अम्ल, और आपका तीसरे नंबर पर आता है कौन सा, H2SO4। यानी H2SO4 का उपयोग 3 जगह हुआ, कई जगह होता है, पेट्रोल उद्योग में, प्लास्टिक उद्योग में, और आपका किस में, बैटरी में। अब देखें नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक उर्वरक बनाने, उर्वरक मतलब आपका उर्वरक समझ रहे हैं, जो खाद होता है, DAP और यूरिया, खासकर यूरिया में। यूरिया अगर कोई देखा होगा तो अब यूरिया की बोरी देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है नाइट्रोजन कई %, 46%, यानी खेत में नाइट्रोजन की कमी है। और नाइट्रोजन खेत 2 प्रकार से आपूर्ति होती है। नाइट्रोजन कितना रहता है, 46%, यानी डाल रहे हैं 46%, यानी खेत में नाइट्रोजन कमी है। नाइट्रोजन 2 प्रकार से पूर्ति होता है, एक खाद से और दूसरा बिजली। जब किसी खेत में बादल बरसते हैं तो गरजते हैं, बिजली पड़ती है तो वहाँ उससे नाइट्रोजन की पूर्ति होती है खेत में। चलो देखा, नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ हो रहा है, उर्वरक में। कहाँ हो रहा है, उर्वरक में हो रहा है, औषधि में हो रहा है, औषधि बनाने में। कौन बनाने में, औषध। और कहाँ, विस्फोटक के रूप में। किसमें, विस्फोटक के रूप में प्रयोग होता है। कौन सा, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल क्या, उर्वरक भी बनाया जाता है, औषध भी बनाई जाती है, औषध भी बनाया जाता है, और विस्फोटक में भी प्रयोग किया जाता है। ये आपका क्या हो गया, नाइट्रिक अम्ल। अब बचता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कपड़ा को रंगने में काम आता है। किस में होता है, कपड़े को कलर करने में। कपड़े को कलर करने में, जब कपड़ा को कलर किया जाता है मिल फैक्ट्रियों में, तो उसका उपयोग कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस प्रकार अगर देखा जाए तो आपका ये अम्ली वाला चैप्टर पूरा हो गया। अब बचता कौन है, क्षारीय विलयन। समझ में आया। चलिए अब ये देखते हैं कि ये इसमें पूरा हम लोग अम्लीय विलयन कवर कर लिए। कौन सा, अम्लीय। अगर क्षारीय का इसमें कवर करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। ये पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 में आप मिलेंगे तो उसमें क्या बताएगा, क्षारीय के गुण। समझ में आया। चलिए ओके, धन्यवाद।